हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियोस डाला था कोर्ट केस के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो बहुत सारे बंदे उसमें कमेंट्स किए और सवाल भी कुछ पूछ रहे थे, तो उस सवाल का जवाब देना भी हमारी एक जवाबदारी बन जाती है। तो उन सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे। और वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक चीज़ें पहुंच पाए। और क्योंकि बार बार मुझे फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो यदि आप वीडियो को शेयर कर देंगे उन बच्चों तक जिन बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो शायद उनको हम एक वीडियो पे ही क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मुझे बार बार उनके लिए वीडियोस क्रिएट करना पड़ रहा है और बार बार उनको जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने भी उनकी वजह से मैं अपना भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। उनका व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग आ रही है और प्राइवेट कॉल भी आ रहा है और बहुत सारे चैट्स भी कर रहे हैं। मतलब मैंने टेलीग्राम चैनल पे उनके सारे डाउट्स क्लियर भी करता हूँ, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से भी हमसे पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं उन बच्चों के बारे में भी बताऊँगा जो 85% में 15% वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मनी का पावर दिखा करके पुलिस भर्ती में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की है। उन पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको कल बताया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 17 को एक केस को सबमिटेड किया गया था कोर्ट के अंदर, और 20 तारीख को उसको एक्सेप्ट किया गया था इन हाई कोर्ट में, और फिर 21 और 22 को उसको वेरीफाई करने के लिए कोर्ट में किया गया था। कोर्ट ने उसको वेरीफाई किया था। जो कोर्ट ने वेरीफाई किया था उसमें कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हुई थी। मैं आपसे बताया था कुछ चीज़ें ब्लर हो गई थी। ब्लर होने की वजह से वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो उनको फिर से रीसबमिटेड करने के लिए वहाँ से कोर्ट से आदेश मिले थे। तो शायद उसको फिर कल अभ्यर्थी वहाँ पे गए थे और जाकर के उसको प्रिंटिंग करवा करके फिर से टाइपिंग करवा करके उसको फिर से सबमिट किए हैं कोर्ट में जाके। तो चीज़ें फिर से सबमिट हो चुकी हैं। तो हेयरिंग की डेट भी आई थी शायद, मुझे पता चल रहा है कि 24 को आई थी। तो 24 की डेट थी, उन्होंने दिया था, लेकिन फिर भी जैसे उसमें मिसप्रिंटिंग हुआ, जैसे कि कोर्ट के पास वो चीज़ें पहुंची, तो वो चीज़ें समय पे जैसे पहुंची, तो मिसप्रिंटिंग की वजह से ब्लीडिंग की वजह से तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कुछ कारण बस उसको फिर से सबमिट करने के लिए कहा गया। मैं आपसे बता भी दिया था कि ब्लरिंग हो गई थी, चीज़ें कुछ ब्लरिंग हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रही थी, सही से स्टेबल नहीं थी। तो उन्होंने फिर से वापस करके फिर से सबमिट करने के आदेश उन्होंने दिए थे। तो चीज़ें फिर से सबमिट हो गई हैं। उसका CNR नंबर जैसे मेरे पास आता है, मैं आपको CNR नंबर आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो के माध्यम से मैं पब्लिक करूंगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अभी ऑनलाइन चेक करने का डाटा मेरे पास भी नहीं आया है, तो मैं अभ्यर्थियों से बात करूँगा, जैसे तो हो पाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूँगा। देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जो भी अभ्यर्थी है वहाँ पर हैं, वो हर बच्चों से कनेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं 1 महीने से सारी चीज़ें मैं बच्चों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर वो बच्चे एक होना चाहते तो शायद कब का एक हो चुके होते, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कम से कम उन सारे बच्चों तक ये बातें पहुंच पाती हैं जो बच्चे अपने ज़िले से काफ़ी दूर में रहते हैं। तो चीज़ें प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पहुंच पाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे, जब मैं कल कमेंट से पढ़ा तो मैं उसमें कुछ बच्चों के सवाल ये थे, कुछ बच्चे तो 15% तो ऐसा बोल रहे हैं कि सर आप गाली खाने वाले हो यदि आप भर्ती रद्द नहीं हुई। देखिए मेरे भाई, मैं भगवान नहीं हूँ, या वो अभ्यर्थी भी भगवान नहीं है। न्याय का जो देवता होता है वो कोर्ट होता है। जो न्याय का देवता है वो कोर्ट है। और कोर्ट जो फैसला देगा, जो हमारे पक्ष में देगा या तो उनके पक्ष में देगा या जिसके भी पक्ष में देगा, उसको स्वीकार करना हमारा सबका कर्तव्य होता है। हमारा काम है लड़ना, हम लड़ रहे हैं, और अभ्यर्थियों का भी काम है लड़ना और सच्चाई से लड़ना, और हम सच के साथ खड़े हैं और अभ्यर्थी भी सच के साथ लड़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले केस के फाइनल रिपोर्ट पे ना जाकर के हमें केस लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। मैं उन सब अभ्यर्थियों से बात करता हूँ। देखिए 15% जो बच्चे हैं वो तो खैर नेगेटिविटी फैला ही रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में संशय डाल ही रहे हैं। देखिए जो बच्चा ऑलरेडी फेल हो चुका है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल तो ऑलरेडी ही चल रहे हैं, वो उनको और परेशान कर रहे हैं। हालांकि उनको परेशान करने से 85% परेशान नहीं होंगे। इन 15% बच्चों को तो जवाब मेरे 85% वाले बच्चे भी दे देंगे। मेरे भाई, आप कमेंट में इन लोग को जवाब आप दिया करिए, आपके साथ क्या हुआ है और क्या परेशानी है आपके साथ। ये जो आपको 15% वाले लोग जो इधर उधर की बातें किया करते हैं, तो 85% वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको जवाब दीजिए। ये आपके ही बाजू के आजू बाजू और बगल के लोग हो सकते हैं।
आपको तो सब पता है कि आप तो भर्ती में पार्टिसिपेट किए हो, भर्ती में जाकर के आपने तो सब कुछ लाइव देखा है। जब आपको सारी चीज़ें पता हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो बच्चों को पता ही है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर केस में कुछ नहीं हुआ तो आप गाली खाओगे। मेरे भाई अभी कौन सा मैं इज्जत पा रहा हूँ? 85% मेरी इज्जत कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। देखिए जो अपना काम है हम वो काम करने के लिए रेडी हैं। बस सवाल ये है कि आप अपने काम पे कितनी तेज़ी से या आप कितना कंसंट्रेट होकर के अपने काम को आप कर रहे हैं। देखिए मैं 85% बच्चों से कुछ अपील करना चाहता हूँ। अपील मेरी ये है कि देखिए भर्ती के लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है, भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। भर्ती उम्मीदन यही है कि आपको न्याय मिल जाए। हम पूरी कोशिश में यही है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। लास्ट डिसीजन कोर्ट का होता है और उसका कोर्ट का जो फैसला आता है वो हमको और आपको सबको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने जो हमारे पास सबूत थे, मैंने आपको सब कुछ बोला कि ये अपने पास जो भी एविडेंस है वो सब चीज़ हमको भेजिए। जो भी बच्चों के पास एविडेंस थे 75 कापी उन्होंने जो है 75 कापियों में बना करके उसको सब कुछ सबमिट किया है। तो फिर भी उसमें अधिकतर चीज़ों की उसमें कवर किया गया है। बहुत सारी बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को अलग अलग करके उसमें सबमिटेड किया गया है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए जो भी बच्चों की समस्याएं थी, अधिकतर बच्चों की समस्याओं को कवर कर लिया गया है। लेकिन फिर भी यदि कुछ चीज़ें रह जा रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो बच्चे नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उसमें इतनी चीज़ें लिख दी गई हैं, इतनी चीज़ें सबमिट की गई हैं कि सारे बच्चों की समस्याओं को कवर किया गया उसके अंदर। ठीक है, आप एक पर्सनल व्यक्ति नहीं हो, हर बच्चे की समस्या को क्रिएट की गई है उसमें। ठीक है, तो मेरी बच्चों से अपील ये है कि देखिए केस का जो भी फैसला है वो हम सबको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ कि जो बच्चे फेलियर हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं, यदि मान लीजिए या तो रनिंग से फेल हुए हैं या डॉक्यूमेंट से फेल हुए हैं या तो और किसी अन्य प्रॉब्लम से जो फेल हुए हैं, वो बच्चे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स इस वीडियो के अंदर कर दीजिए, ताकि मैं उन प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आप रनिंग पे कहीं फेल हुए हैं या किसी आप हाइट पे फेल हुए हैं या तो किसी भी मतलब जो भी चीज़ से आप फेल हुए हैं, उस चीज़ को आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस चीज़ के लिए आपको एक वीडियो सेपरेट बना सकूं, ताकि आप उस चीज़ पे तैयारी कर सकें। देखिए मान लीजिए आपको दोबारा री फिजिकल देने को जैसे मौका मिलता है, यदि आप तैयार ही नहीं रहेंगे उसके लिए, जिस चीज़ से आप फेल हुए थे, और यदि फिर आपको मौका मिल रहा है, यदि आप उसके लिए तैयार नहीं है तो आप फिर फेल हो जाएंगे ना मेरे भाई। आपको उसके पहले से तैयार करके रखना है उस चीज़ों को। जिस चीज़ में आप फेल हुए हैं, जो चीज़ें आपको फेलियर के लिए जो आप जिस चीज़ से आप फेल होकर के बाहर हो गए हैं, वो चीज़ को तो आपको मजबूत ही करना पड़ेगा ना। तो यदि आपको चीज़ें मजबूत करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप हमको बता के रखिए कि ये चीज़ें से मैं फेल हुआ हूँ, अब मैं इस चीज़ को तैयार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आप हमको बताइए। तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, ताकि वो चीज़ें आप जो है सुधार सको। ये मत सोचिए कि आपकी सिर्फ प्रॉब्लम अकेले आप ऐसे पर्सन हो जो जिसकी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी अकेली है, ऐसा नहीं है। आपकी जैसे प्रॉब्लम से लाखों बच्चे बाहर हुए होंगे। यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे ना, तो उसमें कम से कम हजारों बच्चों का जो है उस चीज़ से मैं अवगत करवा पाऊंगा, उन बच्चों की कमी को सुधार पाऊंगा। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप अपने अपने जिस चीज़ से आप बाहर हुए हैं, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट से आप बाहर हुए हैं, तो वो चीज़ भी आप हमको पब्लिश कीजिए। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ से बनेगी, ये चीज़ें क्यों आप बाहर हुए हो, वो सारी चीज़ें मैं आप तक बताऊंगा, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट को भी आप रेडी कर लें। ठीक है, गोला फेंक में यदि आप बाहर हो तो बताइए कि कितने मीटर में आप फेंक पाए और कितनी वजह से आप रह गए, किस वजह से रह गए आप, चोट लगने की वजह से, किस वजह से। तो उस चीज़ की मतलब कोई भी चीज़ें होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको एक दिशा मिलेगी, एक मतलब एक ऐसा चीज़ मिलेगी, आपको एक ऊर्जा मिलेगी, ताकि उस पर आप चल करके उस चीज़ को आप रेडी कर पाएँ। अपने फेलियर पे आप जो है फोकस करिए। ठीक है, जो केस का मैटर चल रहा है वो तो चलने दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है। आपको दोबारा मौका मिल रहा है तो आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे भाई। आपको दोबारा मौका मिल गया, यदि आप दोबारा भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं उन बच्चों से 85% बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो है अपनी तैयारी पे भी लगे रहें, पढ़ाई भी करते रहें, और साथ साथ में आप जिस चीज़ से फेल हुए उस चीज़ की तैयारी भी करते रहें। फिजिकल में किसी चीज़ से आप फेल हुए तो फिजिकल की चीज़ फेलियर चीज़ें आप हमको बताइए, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप जो है उस पर अच्छे से फोकस कर सकें। ठीक है, जितना हमसे हो सकता हम आपकी सहायता करने के लिए हम रेडी हैं इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो जो भी चीज़ से आप फेल हुए हैं आप हमको बताइए। मैं सारे बच्चों को कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ। 85% बच्चे हमारे समर्थन में हैं। मैं 15% वाले बच्चों की बात नहीं करता, वो तो कुछ भी लिख के जाते हैं और मैं इनको इग्नोर करता हूं। तो मैं 85% बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको इग्नोर करिए। उनको इग्नोर करने की जरूरत, उनको एक्सेप्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। उनको वरीयता मत दीजिए, उनको जाने दीजिए।
वैसे भी 15% बच्चों का जवाब मेरे 85% दे ही दे देते बच्चे। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में 15% जो कुछ अभद्रता फैलाने वाले बच्चे हैं उनको जवाब तो है 85% वाले बच्चे जरूर दे देते हैं कहीं ना कहीं। मैं उनसे बहुत खुश भी होता हूँ, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बता दे रहे हो उनको। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है अपने तैयारी पे भी फोकस रखिए, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलता तो ताकि आप दोबारा अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, आपको ऊर्जावान बनाए रखना मेरा कर्तव्य है, ये मेरा एक हिसाब से आप बता सकते हो ये मेरा जॉब है। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे से अच्छी जानकारी मैं आप तक जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं दे सकूं। यही मेरा काम है और उस काम पे मैं अच्छे से फोकस्ड हूं। तो कृपया करके आप जो है अपने तैयारी को जो है करते रहिए। जो केस का जो भी फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपने तैयारी पे रहिए ताकि आपको दोबारा मौका मिल रहा है तो आप दोबारा के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं, ताकि दोबारा उस चीज़ में आप फेल ना होने पाए। यदि कोई बच्चे रनिंग से बाहर हुए हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप यदि आपको रनिंग की टिप्स नहीं मालूम है तो आप हमको जो है बताएंगे। मैं उस रनिंग की टिप्स को आपको ज़रूर अच्छे से मैं आपको प्रिपेयर करूँगा, ताकि हर बच्चा जो है रनिंग के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जिस चीज़ से आप बाहर हुए वो चीज़ें आप हमको बताएंगे तो मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो अब तक जब मैं अपलोड करता हूं तो अब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और हर वीडियो को आप स्किप न कर पाएँ, वो आप हर जानकारी से आप जो है अवगत करा पाऊँ आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डायरेक्टली जाकर के वहाँ से जो ज्वाइन हो सकते हो। उसमें 200+ बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप जाकर के वहाँ जुड़िए। हर चीज़ें मैं ऑफिशियल कोई भी नोटिस होता तो मैं वहीं पर डायरेक्टली डालता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने तरफ जबरदस्त तरीके से लगे रहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए।